में दैविक जब फ्लड आया था दैविक से, तो उस टाइम हमारे सारे खेत बह गए थे। अन्य नहीं, कई खेत हैं, रेशी के खेत हैं, और सारा एक तरफ ये नदी बंद कर रहे हैं। और ये नदी साफ, और यहाँ 10-10 12 ट्रक लगा रखे हैं। और सिंदूल से जो आ रहा है माल, सिंदूल का डंपिंग है, यहाँ डंपिंग जो कैसे दे दिया इन्होंने, ये तो किसी चीज़ की सुरक्षा रे डंपिंग करते हुए यहाँ पूरा गाँव वासियों का पूरा नुकसान होने के कतार में है। और वो तो सामने पे देख के प्रशासन बिल्कुल सुन पट रहा हुआ। 4 दिन से कई दिनों से वहाँ डंप कर रहे हैं माल, और किसने परमिशन दी, क्या हुआ, कैसा हुआ। और अपना तो उसको डंप करते हुए और यहाँ पूरा पानी एक तरफ ला रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, हम आपको इस रिपोर्ट में बता रहे हैं कि बालगंगा नदी पर जिस तरह से सुरक्षा की अगर बात करें, मंदिर को भी अगर सुरक्षा देने की बात करें, काश्तकारों की अगर सुरक्षा की बात करें, तो दोनों तरफ का ख्याल रखा जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि मंदिर क्षेत्र में जिस तरह से स्थानीय काश्तकार ने आरोप लगाया है कि वहाँ पर जो है दीवार बना दी गई है, और अब सिंदुल में जो बिजली घर बन रहा है वहाँ से बिना परमिशन के जो है यहाँ पर डंपिंग की जा रही है, मलबा यहाँ पर लाया जा रहा है, जिससे उनकी चिंताएं भविष्य को लेकर बढ़ गई। उनका कहना है कि उनकी जो खेती है पहले भी आपदा की दृष्टि से उनको नुकसान पहुंचा, और भविष्य में और ज़्यादा नुकसान पहुंचने की जो है अब गुंजाइश हो गई है। वो बड़े चिंतित हैं, और उनका कहना है कि यहाँ पे नदी का जो प्रवाह है उसको भी बदला गया है। ऐसे में सवाल इस बात का है कि जिम्मेदार कर क्या रहे हैं। जिम्मेदारों पर भी उन्होंने अपनी उंगली उठाई है। उनका कहना है कि कोई ध्यान नहीं दे रहा है, लगातार यहाँ पर डंपिंग किया जा रहा है। नदी का मामला है, नदी क्षेत्र का मामला है, काश्तकारों का मामला है, किसानों का मामला है, उसके बाद भी ये स्थिति बनी है। जीरो टॉलरेंस की बात हो रही है, लेकिन जिम्मेदार आखिर कहाँ सोए हुए हैं, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और जो स्थानीय काश्तकार हैं श्री राम सिंह पुखरियाल जी, उन्होंने इस मामले को उठाया है, हमको उन्होंने बताया, और आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पे जेसीबी भी है, यहाँ पे 2 डंपर भी हैं, और यहाँ पे काम भी चल रहा है। और ये पूरा मामला आज का है जो हम आपको दिखा रहे हैं। और क्या कुछ पूरा मामला जो है राम सिंह पुखरियाल जी ने बताया, वो आपको उन्हीं की मुँह ज़बानी सुनाएंगे, बताएंगे। और ये जो पूरा क्षेत्र जो हम आपको दिखा रहे हैं, फेंडेश्वर मंदिर के आसपास का क्षेत्र है, जहाँ एक तरफ सुरक्षा दीवार की बात की जा रही है, दूसरी तरफ काश्तकार परेशान है कि उनके लिए कोई सुरक्षात्मक उपाय नहीं है, और किसकी सह पर ये काम हो रहे हैं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। सुनिए राम सिंह जी। हमारे साथ इस वक्त पुखरियाल जी हैं। पुखरियाल जी, आपने एक मामला संज्ञान में लाया है, और आपका ये कहना है कि जो फेंडेश्वर महादेव मंदिर के पास जो है मिट्टी डंप की जा रही है, वहाँ पर आपकी जो कृषि खेती है इसको आगे बहुत ज़्यादा नुकसान होने की संभावना है। पूर्व में भी वहाँ पे क्षति हुई है। दूसरी बात यह है कि जो हम जिम्मेदारों से जब हमने बात करने की कोशिश की, चाहे रेंजर हो चाहे पटवारी हो, उनके पास इस बात को लेकर कुछ भी पुख्ता नहीं है कि वहाँ पे डंपिंग की उनके पास कोई परमिशन है या नहीं है। और सिंदूल से, जिस तरह आपने भी बताया है कि सिंदूल से वहाँ पर जो है वो डंपिंग, जो सिंदूर में बिजली घर का काम चल रहा है, उसको उठाया जा रहा है मलबा, और उसको यहाँ पर लाया जा रहा है। क्या कुछ आपकी शिकायत है, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, 2019 में दैविक जब फ्लड आया था दैविक से, तो उस टाइम हमारे सारे खेत बह गए थे। और अन्य नहीं, कई खेत हैं, रेशी के खेत हैं, और सारा एक तरफ ये नदी बंद कर रहे हैं। और ये नदी साफ, और यहाँ 10-10 12 ट्रक लगा रखे हैं। और सिंदूल से जो आ रहा है माल, सिंदूल का डंपिंग है, यहाँ डंपिंग जो कैसे दे दिया इन्होंने, ये तो किसी चीज़ की सुरक्षा रे डंपिंग करते हुए यहाँ पूरा गाँव वासियों का पूरा नुकसान होने के कतार में है। और आप मौके पे देख के भी देखें कि भाई पिछले 2019 में कितना क्षति हो रखी है यहाँ खेतों की। क्षति तो होते हुए भी अभी तक इनको कोई संज्ञान में प्रशासन नदी का जो रास्ता है बदल रहे हैं, रास्ता बंद कर दिया है पूरा। वो तो सामने पे देख के प्रशासन बिल्कुल सुन पट रहा हुआ। 4 दिन से कई दिनों से वहाँ डंप कर रहे हैं माल, और किसने परमिशन दी, क्या हुआ, कैसा हुआ। और अपना तो उसको डंप करते हुए और यहाँ पूरा पानी एक तरफ ला रहे हैं। अब देखें आप मौका पे देख तो के आप क्या चाहते हैं इसमें? इसमें ये चाहते हैं कि ये डंपिंग ना हो। पानी जो है 2 भागों में जा रहा था, वैसे पानी जाना चाहिए। पानी जैसे बहा आएगा उसी बहा के हिसाब से वो चलता रहेगा। ऐसा नहीं कि आप ऐसा है कि एक तरफ किसी का नुकसान कर दो और वहाँ डंपिंग कर दो। इस सबसे बड़ी बात है बालगंगा नदी को, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि बिना परमिशन के उसके जो 2 रास्ते थे, एक रास्ते को बंद कर दिया गया है, और दूसरी तरफ उस पानी को लगा रहे हैं। और डंपिंग भी सिंदूल में जो बिजली घर है उसकी डंपिंग यहाँ की जा रही है, यानी कुछ बड़ा झोल झाल चल रहा है। हाँ, झोल झाल चल रहा है। इसमें से ये है कि प्रशासन जो भी है, ये मिली हुई भगत है कोई सभी लोग। अब मिली हुई में ये काम चल रहा है। मशीन अभी तक वहाँ पे अवेलेबल है, डंपर वहाँ पे चल रहे हैं, और न उन डंपरों को किसी ने रोकने की कोई वो किया, और ना कुछ हो रहा। प्रशासन को ये है कि हमारी कृषि जो खेती है सारी बह रखी। अभी तक मौके पे देख के देखो कि वहाँ अभी तक 2019 में जो फ्लड आया था, उस फ्लड से अभी तक वो खेत सब ऐसे ही हैं, उसमें अभी तक कोई काम नहीं कर पाया।
और प्रशासन इस वजह से सुन हो रखा है कि एक तरफ पब्लिक का नुकसान कर रहे हैं और एक तरफ वहाँ नदी को बंद कर रहे हैं, यानी नदी क्षेत्र की धारा बदल दी गई धारा है। बदल रहे हैं। हैं और उसमें ऐसे में आप जैसे जो काश्तकार जिनकी खेती है उनको भारी नुकसान भारी पहले भी हुआ है और आगे भी संभावना है। आगे भी संभावना है, मौका देख के। और सब अभी तक 1 हफ्ते से वो डंपिंग हो रहा है, आधा डंपिंग उन्होंने कर दिया है। अब प्रशासन बिल्कुल चुप हो रखा है, कोई नहीं सुन रहा है किसी की। जिस तरह से आरोप लगे हैं, श्री राम सिंह पोखरियाल जिन्हें आरोप लगाए हैं वो स्थानीय निवासी हैं, काश्तकार हैं। उन्होंने अपनी खेती का भी विवरण दिया है, पहले भी नुकसान हुआ और आगे भी आशंका है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर किसकी सह पर ये सब काम हो रहा है, आखिर कौन इस सब के पीछे है, कौन ऐसा व्यक्ति जो किस काश्तकारों को नुकसान पहुंचाना चाहता है और अपना भला करना चाहता है। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है जिसको प्रशासन को निश्चित तौर पर जांच करने की आवश्यकता है और जो काश्तकार चिंतित हैं उनकी चिंता को देखने की आवश्यकता है। और क्यों आखिर नदी का क्षेत्र को बदला गया है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल